तीसरा जो मेरा सब टॉपिक है वो है कायनात की मशीनी ताबीर, द मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द साइंस। 17वीं सेंचुरी के अंदर जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं, रेनेसां के बाद जब साइंस ने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यानी कदम रखा, तो उस वक्त ये बात यानी कि सामने आई कि कायनात खुद ब खुद यानी कि एटम्स है वो यानी कि मजमुआ है और वो खुद ब खुद चीज़ें होना शुरू हो गई। ठीक है ना। 18 और 19वीं सेंचुरी के अंदर ये डिस्कवर हुआ कि हर चीज़ों का लॉ, कॉज और इफेक्ट है, जिसको हम लॉ ऑफ कॉजेशन कहते हैं। यानी कि एक कोई आप काम करते हैं, आपने बंदूक आपने क्लिक किया, ठीक है ना, उसकी आपने जो है ना, और उससे जो है ना क्या हुआ कि वो एक गोली निकली, ठीक है ना, ये आपने कॉज किया और उससे इफेक्ट बना, ठीक है ना। के अंदर कॉज और इफेक्ट के यानी कि मामले के अंदर जो एथिस्टिक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने इसमें एथिस्टिक मौलादाना जो है ना इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि जो है ना चीज़ें जो है ना खुद ब खुद एक मैकेनिकल जो है ना इंटरप्रिटेशन से यानी कि खुद ब खुद मशीनी एक, उन्होंने जो है इस कायनात को एक मशीन दिखाने की कोशिश की, पर वो भी जो दावा है वो आगे चलकर साइंस के अंदर गलत साबित हो गया। आज हमें पता है कि जो रेडियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और हमें अब तक नहीं पता कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यानी कि रेडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्रेकआउट होते हैं। हमें नहीं पता है कि ये क्यों ब्रेकआउट होते हैं, यानी हमें ये तो पता है कि इफेक्ट क्या है, हमें कॉज नहीं पता। यानी कि कॉज इफेक्ट का मामला अभी दरम बरम हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स असल में यही है कि जिस तरीके से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो लॉ ऑफ कॉजेशन को एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन मानती है। बहरहाल हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से हमें नहीं पता है कि जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है यानी कि आयरन को, वो क्यों करता है। मतलब हमें सिर्फ उसकी सुपरफिशियल इंटरप्रिटेशन पता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल वगैरह, दैट इज अ मतलब बाहरी सुपरफिशियल इंटरप्रिटेशन है। इंट्रिंसिक कैरेक्टर हमें नहीं पता है कि इस मैग्नेट क्यों दर हकीकत जो है ना वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। मतलब अब लॉ कॉज और इफेक्ट का मामला उस तरीके से आप सर्टेनिटी उस तरीके से आप जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते मज़हब के खिलाफ, जो कि आप पहले 18 सेंचुरी के अंदर करते थे। हमें तो अभी ये भी नहीं पता है कि हम रात को सोते क्यों हैं। मतलब आप इस पर गौर फिक्र करेंगे, व्हाई डू वी स्लीप एट नाइट, ठीक है, इसकी मतलब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अब जो लॉ ऑफ कॉजेशन है वो एक एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, जो 19वीं सेंचुरी के अंदर जो है ना वो समझी जाती थी, ठीक है ना, कि चीज़ें जो ना कॉजेशन के ज़रिए से ही काम आती हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, मौलद के लिए, एथिस्ट के लिए दो किस्म के दावे हैं। एक चांस, चीज़ें चांस पर होती हैं। अब चांस देखिए क्या लफ्ज़ है, चांस को डिग डाउन करें तो चांस कुछ भी नहीं है। मतलब चांस मतलब बस हो गया, ठीक है, खुद ब खुद। मतलब ये किसी चीज़ की लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो नहीं है ना, चांस है। और दूसरा लॉ ऑफ कॉजेशन। ये दो इन्होंने तलवारें उठाई मज़हब के खिलाफ, लेकिन अब देखते हैं कि इनका किस तरीके से जो है ना लॉजिकल सबूत है। देखें 2 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ मैटर था एटम्स और प्रोटॉन्स की शक्ल में इक्विलिब्रियम के अंदर, यानी कि मोमेंट उसके अंदर कोई भी नहीं थी। अचानक से उसके अंदर खलल पैदा हुआ, यानी कि नथिंगनेस से, अदम महाज से चीज़ों को जो है ना वजूद में जो है ना वो चीज़ें आना शुरू हुई, जो कि स्पेक्ट्रम के ज़रिए से मुख्तलिफ चीज़ों से हमें जो है ना पता भी चला। आज साइंस उसको मानती है कि चीज़ें अदम महाज से चीज़ों में वजूद आई। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये शो करती है कि जो चीज़ पहले, यानी कि जिसने इस चीज़ को पहले किया वो क्लेम करता है कि वही उसका फर्स्ट मोमेंटर है। इसी तरीके से चांस, अब चांस को अगर हम देखें कि किस तरीके से चांस से चीज़ें मौजूद रखती हैं, अगर एक स्टेबल मैटर है वो एग्जिस्ट करता था और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं थी, यानी कि मैटर नहीं था, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मैटर था और बाकी मामलात नहीं थे, मोमेंट नहीं थी, तो किस तरीके अचानक से चांस कैसे आ गया, ठीक है ना। चांस यानी कि अदम महाज से किस तरीके से जो है ना वो चीज़ें आपस में मिलना शुरू हो गई। और दूसरी चीज़, अगर चांस से ही हुआ है तो फिर क्या चीज़ें डेस्टाइन थी कि वो इस तरीके से ही हों जिस तरीके से वो हुई? क्या एटम्स आपस में मिलकर, क्या प्लैनेट्स आपस में मिलकर फट नहीं सकते थे? क्या ये सारा मामला धर्म भरम नहीं हो सकता था? क्या मामला हुआ ऐसा? क्या इसकी इंटरप्रिटेशन है कि चांस के ज़रिए से ये मामला डिज़ाइन की तरफ पहुँच गया? चांस है तो फिर ये मामला धर्म भरम होना चाहिए, ठीक है। उसमें फिर डिज़ाइन कहाँ से आ चुका? तो यही मामला है जो कि चांस के इस इंटरप्रिटेशन को कतन तौर पर आज जो है ना वो रिजेक्ट करता है। मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि जो इनिशियल क्रिएशन है वो चांस से हुई है और ये सारे यानी कि कंटिन्यूस। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर चांस से हुआ है तो आज तक जो कंटिन्यूस मूवमेंट्स हो रही हैं इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? यानी आज तक वो तो चांस से हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो कि गैर माकूल है बात, आज की जो मूवमेंट्स हो रही हैं, हम बीच जो ना बोते हैं तो फिर उससे
फ्री निकलता है। इसी तरीके से बाकी मामला हमारे ये जो सन और मून, ये सारे ये नहीं ज़ाब्ते के अंदर ये महज चांद से किस तरीके से हो सकते हैं, ये तो बड़ी गैर माकूल। तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक मशीन साबित करने की कोशिश की, सबसे बड़ा मुल्क का। और दूसरी बात, ये साइंस ने दरकीकत नहीं किया, ये रॉन्ग साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन थी, एथिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस जिसको हम कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ जिस तरीके से कहा कि जो है ना, जो सारे नॉलेज नेचुरल नॉलेज है, ठीक है ना, वो सिर्फ ये चीज़ को प्रूव करती है कि ये एक मैकेनिकल है, ठीक है ना, उन्होंने कहा ये दरकीकत। अब जो है ना, इवन इस हद तक उन्होंने ये बात की कि जो आइंस्टाइन है, न्यूटन है, या जो बड़े साइंटिस्ट हैं, ये भी इनके दिमाग मशीन्स हैं, पर इसकी कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं, ठीक है। तो फिर लेकिन बाद में जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस लॉ ऑफ कॉजेशन को एक जो है ना इल्यूजन साबित किया। यानी कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ये क्लियर हो गया कि ये जो यूनिवर्स की जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, जैसे ग्रेविटी हो गया, लाइट हो गया, ये दर हकीकत डिसअप्रूव करती हैं इस मैकेनिकल इंटरप्रिटेशंस को। साइंस ने जो दावा किया था सिर्फ जो ना साइंस एक ही वे है चीज़ों को समझने का, वो अब बिल्कुल ही गलत साबित हो चुका है। यानी कि साइंस से दैट नेचर ओनली इज़ द वे रिलेटेड विद द फर्स्ट स्टेज इन द कॉज। यानी कि अब जो है ये जो कॉज और इफेक्ट का जो चेन है, उन्होंने कहा कि क़यामत तक ऐसा ही मतलब रहेगा, ज़ाब्ता रहेगा, ठीक है। मतलब एक चीज़ शुरू में डिसाइड अब यानी कि हो चुकी है, अब कायनात के क़यामत तक जो है ना ये कॉज ऑफ इफेक्ट का मामला होगा। लेकिन अब जब हम देखते हैं इस कायनात के अंदर इस तरीके से नहीं है चीज़ें, हर मामला कॉज और इफेक्ट के ज़रिए से जो है ना नहीं होता है। अगर हम जो है ना इवन टेक्निकल ट्रूथ से नेचुरल जो फिनोमेना है, इंसान तो नहीं है, इंसान के बारे में तो ये बिल्कुल चीज़ कंफर्म है कि इंसान जो है ना वो कॉज और इफेक्ट के ज़रिए से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, उसके कॉजेस उसके इफेक्ट्स हर वक्त मामला डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इंसान तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। टेक्निकल ट्रूथ के बारे में भी, ये नेचुरल फिनोमेना ऑफ द जो है ना गॉड के बारे में भी अगर हम देखें तो इसमें भी कॉज और इफेक्ट का मामला उस तरीके से आप सर्टेनिटी के साथ क्लेम नहीं कर सकते हैं जिस तरीके 18th सेंचुरी के अंदर आप करते थे। यानी कि अब जो है जो रिलेशन है पास्ट का, ठीक है ना, वो फ्यूचर के मुताबिक नहीं है। यानी कि आप जो पास्ट है वो एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं है फ्यूचर का, ठीक है ना। साइंटिस्ट इस पर अब अग्री करते हैं कि मामला अब नॉन मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रहा है, जिसका आपको मिसाल दूँ, क्वांटम फिजिक्स के बाद आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है ना इसमें रिसर्च करना शुरू की कि क्यों जो है मतलब प्लैनेट्स जो हैं सारे ऊपर वो ग्रेविटी के साथ बंधे हुए हैं। जब आइंस्टाइन ने जो है एटम को जब उसने जो है स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उसने देखा कि एटम रैंडमली मूव कर रहा है। यानी कि एक तो है मैकेनिकल, मतलब हर वक्त वैसा ही करे 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। ये क्या है 1 2 3 1 2 4 1 3 4 1 4 4, ये रैंडम है, ठीक है ना। यानी वो इस तरीके से मामला हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस चीज़ को चला रहा है, मशीन नहीं है। मशीन क्या होता है, देखिए मशीन में हमेशा रिजल्ट एक किस्म का निकलता है, पर अब टेक्निकल ट्रूथ के अंदर यानी कि कायनात की हकीकतों में भी, ठोस हकीकतों में भी जो है ना हमें इस तरीके के नॉन मैकेनिकल सबूत मिल रहे हैं। जैसे मैंने बात की एटम की, आइंस्टाइन जो है ना इस जो यूनिवर्स के तजाद को जो है ना वो समझ ना पाया। उसने फिर 20 साल इसमें रिसर्च की और आखिर में जो है ना उसने ये क्लेम किया कि मैं बिलीव नहीं करूंगा कि गॉड प्लेस डाइस विद द कॉस्मोस, ठीक है ना, या खुदा ये जो गोटियाँ खेलता है कॉस्मोस के साथ, नहीं यकीन करेगा। ये नहीं कि हक वाज़े हो चुका जिससे रसल को हो चुका एन सरहद मज़हब पर दीन पर आकर उधर से पलटना, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तारीख के अंदर हर जगह मिलता है कि किस तरीके से जो है ना लोग हक को कबूल करते हैं। इंसान के इमोशंस जो है ना हमेशा इंसान की अकल पर गालिब रहे हैं, और जो है ना इंसान के जो इमोशंस हैं उसने इंसान को ये मतलब समझाने की कोशिश की है कि दिस इज़ द, यही जो ना माकूल बात है। अच्छा, अब कुछ दूसरी हकीकतें। देखिए मज़हब एक बहुत बुरा टॉपिक है, इसमें जन्नत, दोज़ख, रूह, खुदा, रिसालत, ये सारे मामला आ जाते हैं। सारी मेटाफिजिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये वो नॉलेज है जो कि नॉलेज ऑफ ट्रूथ है, जो कि इंसान अपनी अकल से समझ नहीं पाता। इस वजह से ही खुदा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए से वो हिदायत दी जो कि इंसान खुद नहीं सीख सकता, अपनी अकल से नहीं सीख सकता है।